जय हिंद। आज मैं आपको रचना से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। प्रश्न है, आर एम एन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है। आर से गुजरती एम एन के समांतर एक दूसरी रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे एम एन किसी भी लंबाई का, इंच की मदद से खींचेंगे। ये रेखा मैंने खींच लिया। अब हमें यहाँ पर तीर का निशान दे देंगे, चूँकि रेखा के दोनों ओर तीर का निशान होता है। और यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे जिसका नाम देंगे एम, और एक बिंदु और लेंगे जिसका नाम देंगे एन। अब रेखा एम एन के समांतर एक रेखा खींचनी है आर बिंदु से। हम रेखा से बाहर एक बिंदु लेते हैं जिनका नाम रखेंगे आर। अब ये बिंदु को हमें एम एन के समांतर रेखा खींचनी है, तो हम एम एन पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं। कहीं पर भी मैंने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम दिया एम एन, लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देंगे ओ। ओ बिंदु को हमें मिलाना है आर से। इस तरह से इंच रख करके मिला लेंगे। हम ओ बिंदु पर रखकर किसी भी लंबाई की त्रिज्या लेकर चाप काटेंगे। हम इसे अपनी सुविधा के लिए घटा बढ़ा सकते हैं। अब जिस बिंदु पर कटा है, एम एन रेखा के जिस बिंदु पर कटा है, यहाँ पर नाम लिखेंगे पी और यहाँ पर नाम लिखेंगे क्यू। हम जितनी त्रिज्या लेकर यहाँ पर चाप काटे हैं, ठीक उतनी ही त्रिज्या यहाँ पर रखेंगे। इसे घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, और आर बिंदु पर रख करके चाप काटेंगे। इस तरह से चाप काट लिए। अब इसे नाप लेंगे। P और Q का जो बिंदु है उसे हम ठीक से नाप लेंगे। इस तरह से हम P और Q को नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक नाम दे देते हैं यस। यस बिंदु पर प्रकार का नोक रखेंगे। सबसे पहले फिर से इसे देख लेते हैं, P Q की नाप, ठीक है। अब यस बिंदु पर रख करके हम यस बिंदु पर रखकर इस पर चाप काटेंगे। अब जिस बिंदु पर चाप कटा है उसे मिलाएंगे आर बिंदु से। इस तरह से इंच रख करके आपको मिलाना है। अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं दोनों छोर तरफ। यस यहाँ पर नाम लिखें। जिस बिंदु पर यहाँ कटा है यहाँ पर नाम देते टी, और रेखा का नाम देंगे यू, और ये भी। इस तरह से ये रचना आपका पूरा हुआ। एम एन के समांतर खींची गई ये रेखा है यू भी। हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में है, प्रकार एवं स्केल की सहायता से 60 डिग्री का कोण ABC बनाइए। कोण के शीर्ष B से भुजा AB पर 4 सेमी दूर भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचिए।
तो सबसे पहले क्या कहा है, 60 डिग्री का कोण ABC बनाइए। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे। मैंने ये रेखा खींच लिया। अब यहाँ पर नाम देंगे B और यहाँ नाम देंगे C। चूँकि हमें B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो B बिंदु पर क्या करेंगे, प्रकाल का नोक रखेंगे और चाप काटेंगे। इस तरह से चाप काट लिए। अब जिस बिंदु पर चाप कटा है यहाँ नाम दे देते हैं D। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर बनाना है 60 डिग्री का कोण, तो इसे घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ठीक। अब जो D बिंदु पर रख करके इस तरह से चाप काटेंगे। इसे बिना घटाए बढ़ाए आप D बिंदु पर रख करके जो चाप काटे वो 60 डिग्री का कोण बना। आप इसे इंच की मदद से कोण बना लेंगे। ये जो बिंदु कटा है उसे मिलाएंगे B बिंदु से। इस तरह से ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ये D बिंदु है, यहाँ लिखेंगे E। और चूंकि हमें ABC की रचना करनी थी, तो हमें यहाँ पर लिखना है, इस रेखा को और बढ़ा लेते हैं। इस बिंदु का नाम देंगे A। अब यहाँ लिखा है कोण के शीर्ष B से भुजा AB पर 4 सेमी दूर भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचिए। शीर्ष B से 4 सेमी दूर, तो सबसे पहले प्रकाल का नोक और पेंसिल की दूरी 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर है और ये 0 से 4 के बीच इस तरह से हम नाप लेंगे। ठीक है। अब इसे B बिंदु पर रख करके चाप काटेंगे। अब जहां पर चाप कटा है BC के समांतर रेखा खींचनी है, तो हम ये जो चाप है इसे फिर से नाप लेते हैं। B और ये E और D जो चाप काटे थे इसके लंबाई ठीक से हम माप लेते हैं। ठीक है। अब यही लंबाई की चाप हमें यहाँ पर काटनी है 4 सेमी की दूरी पर। इस तरह से AB पर जहाँ पर चाप कटा है यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे और चाप काटेंगे। इस बिंदु का नाम दे देंगे F। हमें BC के समांतर एक रेखा खींचनी है जो F से गुजरते जाएगा। अब ये जो 60 डिग्री का जो चाप कटा है और F से हम मिला देंगे। इस रेखा का नाम देंगे G
एच। इस तरह से बी सी के समांतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जी एच रेखा खींचा गया जो बी सी के समांतर है और ये ए बी सी इस साइड का कोण बना। तीसरे प्रश्न में है यल एक रेखा खींचिए, इसके ए बिंदु पर यम एक लंबवत रेखा खींचिए, पुनः यम पर स्थित किसी बी बिंदु पर एक लंबवत रेखा यन खींचिए। बताइए क्या रेखा यन रेखा यल के समांतर है, यदि हाँ तो कैसे। तो सबसे पहले क्या दिया है, यल एक रेखा खींचिए, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे। इस रेखा का नाम देंगे यल। अब प्रश्न में है इसके ए बिंदु पर यम एक लंबवत रेखा खींचिए। ये जो यल रेखा है इस पर कोई बिंदु ले लेंगे जिसका नाम देंगे कहीं पर भी, हम मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, इस बिंदु का नाम देंगे ए। अब क्या करना है, ए बिंदु पर हमें एक लंबवत रेखा खींचना है, तो ए बिंदु पर प्रकार का नोक रख करके हम चाप काटेंगे। लंबवत का मतलब हुआ 90 डिग्री की रचना करना है, तो 90 डिग्री की रचना के लिए सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। फर्स्ट बार काटे तो 60 डिग्री का कोण बना, दूसरी बार काटेंगे तो 120 का। अब दोनों पर रख करके हम समविभाजित करेंगे तो 60 इधर और ये 60 का आधा करेंगे 30, 60 और 30 90 का होगा, यानी ये दोनों पर रख करके बारी बारी से हम चाप काटेंगे। इसे हल्का सा फैला लेंगे अपनी सुविधा के लिए और चाप काटेंगे। अब इंच की मदद से इसे मिला देंगे। और इस रेखा पर जो बिंदु लेंगे यम, क्योंकि यहाँ लिखा है इसके ए बिंदु पर यम एक लंबवत रेखा खींचिए, तो ये लंबवत रेखा यम खींचा गया। अब है पुनः एम पर, यानी इस रेखा पर स्थित किसी बी पर एक लंबवत रेखा यन खींचिए। अब हमें इस रेखा पर एक लंबवत रेखा की रचना करना है, यानी 90 डिग्री की कोण की रचना करना है। इस रेखा पर कहीं पर हम बी बिंदु लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बी बिंदु ले लिया। और अब क्या करेंगे, बी बिंदु पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम कॉपी को इस तरह से घुमा लिए अपनी सुविधा के लिए। अब बी बिंदु पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो अपनी सुविधा के लिए इसे घटा बढ़ा सकते हैं, चाप को इसे कम कर देते हैं। अब बी बिंदु पर रख करके चाप काटेंगे। इस तरह से मैंने चाप काट लिया। अब जहाँ पर चाप कटा है वहाँ पर रख करके फर्स्ट बार जो चाप काटेंगे वो 60 का बनेगा, जो दूसरी बार चाप काटेंगे वो 120 का बनेगा। देखो यहाँ नहीं कट रहा है, इस रेखा को हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा, तो बी बिंदु पर रख करके थोड़ा सा हल्का से बढ़ा लेते हैं। इस तरह से ये बन गया 60 डिग्री का और ये 120 का। दोनों पर रख करके बारी बारी से चाप काटेंगे तो 90 का कोण बनेगा। अब इसे हल्का सा बढ़ा लेते हैं।
अब चाप काटने के बाद इसे घटाइएगा बढ़ाइएगा मत। आप फिर यहाँ पर रख करके 120 पर रख करके चाप काटेंगे। अब जहाँ पर जिस बिंदु पर ये कटा है दोनों, उसे मिला देंगे बी बिंदु से। अच्छी तरह से इनसे रख करके आप मिला दीजिएगा। इस तरह से मैंने मिला दिया। अब मैंने कॉपी सीधा कर लिया है। अब जो प्रश्न कहा था, पुनः एम पर स्थित किसी बी पर एक लंबवत रेखा एन खींचिए। ये लंबवत रेखा खींचा गया, इसका नाम देंगे एन। बताइए क्या रेखा एन रेखा यल के समांतर है? क्या एन यल के समांतर है? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए हम इसे समझते हैं, ये समांतर है या नहीं। तो ये दोनों रेखा समांतर है और ये एम जो तिर्यक रेखा है एक दूसरे को काटती है। इस कथन को याद रखिएगा कि यदि दो रेखाएं समांतर होगी केवल और केवल यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का, 90 + 90 180 डिग्री कोण होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि एन और यल समांतर रेखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ एन समानांतर यल। कारण में क्या लिखेंगे? इस कोण का नाम देंगे कोण BAL। कोण BAL प्लस NBA। कोण NBA दोनों कोण मिला करके 180 डिग्री का कोण बना रहा है। चूँकि ये भी लंबवत जो रेखा है 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 का, 90 + 90 180 डिग्री का कोण। चूँकि दो रेखाएं समांतर तभी होगी यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा हाँ एन समानांतर एल। इसका कारण हो गया कोण BAL यानी ये कोण प्लस NBA कोण NBA यानी ये दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री का कोण बना रहा है। जो स्टेटमेंट है, दो रेखाएं समांतर तभी होगी यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री हो रहा है। अतः एन और एल समांतर है। अतः
एन समानांतर एल। चौथे प्रश्न में है ए बी एक रेखा खींचिए। ए बी से 5 सेमी दूर एक ऐसी रेखा सी डी खींचिए जो ए बी के समांतर हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम देंगे ए बी। हम कोई भी माप का एक रेखा खींच लेंगे, दोनों तरफ तीर का निशान दे देंगे। चूंकि एक रेखा है, रेखा के दोनों ओर तीर का निशान होता है। अब इसका जो नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी। अब ए बी रेखा पर, ए बी रेखा से दूर 5 सेमी दूर एक रेखा खींचना है सी डी जो ए बी के समांतर हो। तो सबसे पहले हम ए बी रेखा पर कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया एम। हम ए बी रेखा पर एम बिंदु ले लिए। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सी डी खींचना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी का तिरछा नहीं बल्कि ये लंबवत होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री का कोण की रचना करेंगे। तो सबसे पहले चाप काटेंगे। इस तरह से चाप काट लिए। जो फर्स्ट बार चाप काटेंगे वो बनेगा 60 का, जो दूसरी बार काटेंगे वो 120 का। अब इसे हल्का सा बढ़ा लेंगे और चाप काटेंगे। दोनों बिंदु पर रख करके बारी बारी से चाप काटेंगे और इस तरह जो बिंदु मिलाने पर कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये जिस बिंदु पर कट रहा है उसे मिलाएंगे। इस तरह से मैंने मिला लिया। और अब क्या करना है, हमें एम बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधी रेखा खींचना है। तो सबसे पहले प्रकाल का नोक और पेंसिल की दूरी इस तरह से नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम नाप लिए 5 सेंटीमीटर है। अब एम बिंदु पर रख करके 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। अब हमें ए बी के समांतर यहाँ रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो सबसे पहले हम कॉपी इस तरह से अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको हम पहले कई बार सिखा चुके हैं। इस बिंदु पर रखेंगे, इसी बिंदु पर हमें बनाना है 90 डिग्री का कोण। इसी बिंदु पर हमें बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो इस तरह से पहले चाप काट लेंगे। अब जो फर्स्ट चाप काटेंगे वो 60 का बनेगा, जो दूसरा चाप काटेंगे वो 120 का होगा। आप इसे बढ़ा करके जो काटेंगे दोनों बिंदु पर बारी बारी से तो 90 का बनेगा। अब इसे मिला देंगे बिंदु से, तो इस तरह से 90 का बनेगा। ये जो इधर का कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बी के समांतर ये रेखा खींचा गया, इसका नाम देंगे सी और डी।
सी डी। ये अभिष्ट रचना आपका तैयार हो गया। अब जहाँ जहाँ पर कटा है बिंदु वहाँ पर नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे N O P। इस तरह ए बी के समांतर सी डी अभिष्ट रेखा खींचा गया। हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।